तो गाइस एआई का ज़माना आ चुका है। आज का बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई एआई का यूज़ करना जानता है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एआई से अपना बिजनेस डेवलप कैसे करें। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं से अपनी इनकम ला रहे हैं और वो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि आप किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कितना पैसा कमा सकते हो। देखो, अगर आपको अमीर बनना है और मिलियनियर बिलियनियर की कैटेगरी में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। बिना इन्वेस्टमेंट किए आप अपना पैसा ग्रो नहीं कर सकते हो। जब तक पैसा ग्रो नहीं होगा तब तक आप अमीर बन नहीं पाओगे। तो चलो, आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आप कितना पैसा ग्रो कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें एक बार सोच समझ के करना, ताकि आपका पैसा लॉस में ना जाए। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन कितना रिस्की है और कितना रिस्की नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है हमारे पास, फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है और आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ मेरा पैसा डूब गया तो मेरा क्या होगा, लेकिन तब भी अगर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करना है तो एफडी इज द सेफेस्ट ऑप्शन, जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप एफडी से कितना अर्न कर सकते हो उसको देखते हैं। तो मैं आपको आज लेके आ जा रहा हूं एफडी कैलकुलेटर पर। ठीक है, एफडी कैलकुलेटर। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी बैंक के एफडी में और बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 50,000 रुपये। और कितने साल के लिए? फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लूँ आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50,000 में आपको 1 साल में सिर्फ 3,593 रुपये आपको एज अ अर्निंग मिल जाएगी। अब ये सेफेस्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी रिटर्न बहुत कम है। सी, आप 50,000 रुपये लगा रहे हो, वो भी 1 साल के लिए, और 1 साल बाद आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ 3,000 रुपये। क्या आप सही में, मुझे सही बताओ, क्या आप ऐसे कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ 1 साल के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट लगा रहे हो और इतना कम रिटर्न मिल रहा है? मतलब मैं 1 साल के लिए 50,000 रुपये लगा रहा हूँ 7% के इंटरेस्ट रेट पे, और मुझे कितना मिल रहा है? सिर्फ 3,500। ठीक, बट अगर आपको सेफ खेलना है तो ये एक ऑप्शन हो सकता है जहां पर वो कहते हैं ना, कुछ ना से तो कुछ सही। तो हाँ, थोड़ा रिटर्न कम है बट सेफ है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, जिसको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है उसके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इन द स्टॉक मार्केट, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। अब मैं बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर पैसा आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर आप एक फंड मैनेजर को अपना अमाउंट दोगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से लगाएगा, जिससे कि आपका पैसा लॉस में ना जाए। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया तो वहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर पर। देखो, और फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट मंथली करते हो। देखो, वहाँ पर क्या था, एफडी में था कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में डालना है। अब म्यूचुअल फंड में आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है कि आप अपना पैसा मंथली डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास इतना बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं है तो आप 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 रुपये, और फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट आपको रिटर्न देती है 15% का साल का, ऑन एवरेज हर म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न तो आपको दे देता 15% का। और फॉर एग्जांपल, अगर आपने किया सिर्फ 1 साल के लिए
क्योंकि हमने वहाँ भी 1 साल के लिए किया था और यहाँ भी 1 साल के लिए। तो देखिए 5,000 मंथली से आपने स्टार्ट किया 1 साल के लिए और आपको रिटर्न कितना मिला? 4,771 रुपये। समझ रहे हो ना? और एफडी में क्या सीन था? 50,000 आपको एक बारी में करना है अमाउंट इन्वेस्ट और आपको मिलेगी 3,500 रुपये 1 साल बाद। और म्यूचुअल फंड में 5,000 आपको मंथली इन्वेस्ट करना है हर मंथ, जितने भी साल के लिए आप करना चाहते हो, और आपको 4,771 रुपये 1 साल में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 साल का टाइम पीरियड लिया है, आप चाहो तो 10 साल के लिए ले सकते हो। 10 साल के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 लाख रुपए और आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 7,15,091 रुपये। देख सकते हो म्यूचुअल फंड की पावर। तो म्यूचुअल फंड भी एक सेफ ऑप्शन हो सकता है जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट है। लेकिन पहले बता रहा हूँ, अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्लीज़ उसके बारे में नॉलेज गेन करना कहीं ना कहीं से, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ऐसा ना हो कहीं आपके इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आपका सारा पैसा खत्म हो जाए। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है स्टॉक। अब देखो स्टॉक मार्केट उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, साथ में स्टॉक मार्केट नॉलेज अच्छी खासी है। समझ रहे हो ना? आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपको नॉलेज भी बहुत अच्छे लेवल की है। मतलब हर एक कंपनी के स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा कब कहाँ गिरेगा। बेस्ट ऑप्शन है भाई, ये बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैं आपको किसी भी स्टॉक पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूँ आपको अडानी एनर्जी सोल्यूशन पर, ठीक। अब मैं जाता हूँ उसके चार्ट पर। देखो अभी 901 रुपए का एक स्टॉक है, ठीक है। 901 रुपए का एक स्टॉक। अगर आपको लगता है कि आज में ये स्टॉक 901 रुपए से लेकर 930 रुपए तक बढ़ सकता है, मतलब कि 901 से लेकर 930 तक, मतलब 29 पॉइंट बढ़ सकता है, इतना मूव कर सकता है स्टॉक में इतनी पावर है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको जादू। देखो स्टॉक कितने का बाय करेंगे हम लोग? 901 रुपए का। 901 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है इस टाइम। हम सेल कितने पे करेंगे? जब वो आ जाएगा 930 रुपए पर, 930 रुपए पर, ठीक है। कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है इन्वेस्ट करने को, तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप खरीदोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 शेयर भी खरीद लिए, समझ रहे हो ना, 1000 शेयर भी खरीद लिया आपने, और बाय एनी चांस वो स्टॉक एक ही दिन में 30 पॉइंट मूव कर गया, सर प्रॉफिट देखो आपका 28,884 रुपए एक ही दिन में। अगर वो इतना मूव कर जाता है, सोच रहे हो सर आप कि एक दिन में अगर इतना मूव कर जाता है तो 28,000 रुपये आपको सीधे एक दिन में प्रॉफिट हो रहा है। म्यूचुअल फंड और एफडी से भी बढ़कर है ये। सोच रहे हो सर, अगर आपको कहीं से न्यूज़ मिली है कि इस स्टॉक का प्राइस इतना मूव कर सकता है और वो न्यूज़ रियल है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो अच्छा खासा मूव कर गया, सर आप
एक दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। स्टॉक मार्केट की पावर है ये। ना म्यूचुअल फंड, ना फिक्स डिपॉजिट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, नॉलेज है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हो। बहुत अच्छा रिटर्न देता है, बट रिस्क भी उतना ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये 557 रुपए का प्राइस है, बाई एनी चांस आज ही में ये 20 पॉइंट नीचे चला जाता है, मतलब 537, आपकी क्वांटिटी उतनी ही है 996, आपको लॉस सीधे 20,000 रुपए का। समझ रहे हो ना? जितना अच्छा प्रॉफिट है उतना अच्छा रिस्क भी है यहाँ पर। तो मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है और नॉलेज है तभी इन्वेस्टमेंट करना, वरना आपके पास दो ऑप्शन ऑलरेडी हैं, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आप नहीं करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड आपके पास ऑप्शन है, बट स्टॉक मार्केट सिर्फ नॉलेज का खेल है। अब देखो, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना हो स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, आपको चाहिए होगा डीमैट अकाउंट। आप उसको फ्री में खुलवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपको दिखाऊं तो वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ज़्यादा रिस्की और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कह सकता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो स्टॉक मार्केट का एक फिक्स टाइम है, कितना, सुबह 9:15 से शाम को 3:15 तक इसका फिक्स टाइम है। बट अब रही बात क्रिप्टो करेंसी की, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। समझ रहे हो ना? 24/7 वो हमेशा आपको अवेलेबल रहेगी। आप चाहें तो उसको दिन में ट्रेड कर सकते हो या फिर रात में ट्रेड कर सकते हो, जब आपके पास टाइम हो। अब मैं उसको रिस्की क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मेरे क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है CoinDCX। जहाँ तो अब यहाँ देखो, अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रेड कर सकते हो सीधे कॉइन्स में या पर फ्यूचर्स में। ठीक है, अब कॉइन्स में तो एक तरह से आप समझ लो कि आप सीधे इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, वैसे आप यहाँ पर कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर इस वक्त बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो जिसका प्राइस अभी लगभग 90,000 रुपये आसपास चल रहा है, तो इस टाइम ये जैसे 90,000 के आसपास चल रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें भी कर सकते हो, बट मैं आपको पहले बता सकता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट की या फिर क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ बिना नॉलेज गेन किए इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, आपका सारा पैसा ख़त्म होने के फुल चांस है। क्रिप्टो करेंसी को मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जॉब करते हो और आपके पास दिन में कोई ऑप्शन नहीं है कहीं ट्रेड करने का या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी एक ऑप्शन हो सकता है रात में इन्वेस्ट करने का, या फिर रात में अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसे ग्रो करने का। अब ये तो रही कॉइन्स की बात कि आप इसमें इन्वेस्ट करके आप सीधा पैसा ग्रो कर सकते हो। 24/7 अवेलेबल है, इसलिए ये बहुत वॉलेटाइल है। अब ये कब किस डायरेक्शन मूव करना शुरू करते हैं किसी को नहीं पता। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इसी में फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। अब देखो मैं देखो एक चीज और दिखाता हूँ। अब देखो, जैसे मेरे पास इस टाइम बिटकॉइन का ऑप्शन खुल रखा, तो मैं इसे कंसिडर करूंगा। अब जैसे आपको स्टॉक मार्केट की जगह क्रिप्टो ट्रेड करनी है, क्रिप्टो करेंसी में जितने भी कॉइन्स उसको ट्रेड करना है, तो फ्यूचर्स में आप कर सकते हो। आपको इसमें एक बेनिफिट और है, वो है लिक्विडेशन का। फॉर एग्जांपल, आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि आप ट्रेड ले पाओ, तो यहाँ पर एक लिक्विडेशन का ऑप्शन मिल जाता है आपको, जिसमें आप कम अमाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो ऑप्शन होता है 1 से लेकर 100 टाइम्स तक का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। वो डिपेंड करता है कौन से कॉइन में आप ट्रेड लेना चाहते हो। जैसे बिटकॉइन है, यहाँ पर 100 टाइम तक का लिक्विडेशन आपको अवेलेबल है। इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, इनमें थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विडेशन प्राइस होता क्या, अब मैं लिक्विडेशन प्राइस एक ऐसा पॉइंट है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल
अभी बिटकॉइन पे मैंने ले लिया 71 टाइम्स का लिक्विडेशन, ठीक है। यहाँ पे इसने वार्निंग जनरेट कर दी कि आपका जो 71 टाइम्स लेवरेज है इस पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन। जैसे मैं बिटकॉइन अब खरीदता हूँ जो कि कम से कम 16,995 रुपये इस टाइम में खरीद सकता हूँ, कम से कम, ठीक है। इस टाइम मेरा बैलेंस इसमें नहीं पड़ा हुआ है, मैं दूसरे अकाउंट पर कर रहा हूँ। देखो इसमें लिक्विडेशन प्राइस क्या दिखा रहा है, 87,000। अब इसका क्या सीन है, इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है 88,500 लगभग, ठीक। अब जैसे ही इसने लिक्विडेशन प्राइस को टच किया आपका सारा पैसा खत्म। अब इसका सोल्यूशन क्या है, लिक्विडेशन प्राइस से कैसे बचे। देखो लिक्विडेशन प्राइस जितना कम आप लोगे, जितने कम टाइम्स लिक्विडेशन आप लोगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क कम हो जाता है। अभी देखो 71 टाइम्स पे 87,000 है। अब जैसे मैं इसको बहुत कम कर दूंगा, लाइक 8 टाइम्स का करता हूँ, ठीक है, 77,000 हो गया। मतलब 88,000 से सीधे 77,000 पहुंच गया लिक्विडेशन प्राइस, समझ रहे हो ना। अब 77,000 जब टच कर जाएगा लॉस में, तब आपका पूरा पैसा खत्म। तब तक आपके पास जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसको लॉस में चलता रहेगा। जैसे इसने लिक्विडेशन प्राइस टच किया आपका सारा पैसा वहीं पर एंड। तो मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जितना कम हो सके उतना लिक्विडेशन प्राइस आप लें। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि आपको लगता है कि इतना ऊपर जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये ऊपर जा सकती है और मेरे पास थोड़ा बजट कम है और मैं लिक्विडेशन लूँगा तो मैं प्रॉफिट में जाऊँगा, तो बिल्कुल आप लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एसेट जो है वो आप सबका फेवरेट है, आप सबका क्या, मेरा भी फेवरेट है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी एक बारी तो ये इतना प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे सकती है ना 1 साल के अंदर, कि और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको नहीं करवा के दे सकती। ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है रियल एस्टेट। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लेवल की चाहिए, क्योंकि आजकल ज़मीनें धरती पर कम हो रही हैं और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा, इसलिए मार्केट में डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा चाहिए, बट रिटर्न भी आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही मिलता है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि सबको पता होता है रियल एस्टेट क्या होता है, कहाँ ज़मीन लेनी है, कैसे लेनी है और कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। ये थे आज के वो 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।